सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 41। सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करें, इस टॉपिक में हम स्वाध्याय चल रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञान की परिपक्वता और गुणों के विकास के लिए आत्म संबोधन का महत्व है। सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन होता रहे तो मनुष्य अनेक बुराइयों से बचा रह सकता है और आत्मकल्याण के मार्ग में निष्ठापूर्वक आरूढ़ बना रह सकता है। ईश्वर भक्ति भी दरअसल आत्म उद्बोधन के विकास का रूप ही है, जो विचार की अपेक्षा अधिक सरल है। यहाँ पर ये एक जानने योग्य है। आत्म विकास के लिए बहुत सारे मार्ग है, मगर ईश्वर भक्ति बहुत ही सरल मार्ग होता है। एक ऐसे भक्ति भाव कि जहाँ पे आपकी पूजा अर्चा में कोई भी दिखावा या आडंबर नहीं होता है। किसी भी विषय को लेकर उसकी गहराई में तन्मय हो जाना और नए नए तथ्यों की खोज कर लेना सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। कोई थोड़े ही ज्ञानवान निष्ठावान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विचाररत रहकर किन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाते हैं। कुछ बहुत कम ज्ञानवान निष्ठावान व्यक्ति जो विचाररत रहते हैं और उस सिद्धांतों को प्रतिपादन भी कर पाते हैं। हर कोई स्वाध्याय तो कर लेते हैं, हर कोई किताब पढ़ लेते हैं, ज्ञान हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञानवान व निष्ठावान वैसे नहीं होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में विचार आत्मनिर्माण में भी बड़ा सहायक होता है, पर जब किसी के लिए यह स्थिति संभव न हो तो उसे भावनाओं का आश्रय लेना चाहिए। अब यहाँ एक छोटी सी बात है। शुरुआत में विचार हम जो सोचते हैं वो सोच हमारा आत्मनिर्माण का सहायक बनता है, पर किसी किसी के लिए अगर ये स्थिति संभव नहीं होता है तो उसे भावनाओं का आश्रय लेना है। परमात्मा के गुण, रूप, आकृति, दया, करुणा, उदारता और रक्षा आदि के कार्यों को अपने आप मनन, भजन अथवा कीर्तन करना ही भावना का प्रतीक है। अपेक्षाकृत या अधिक सरल प्रक्रिया है और यहाँ पे भावना को शुरुआत में जिनका विचार ऐसे देख पाना संभव नहीं है। विचार ही सरल क्यों होता है? कोई भी चीज़ को हम नया जब शुरू करते हैं तो क्या है, दिन रात हम उसी चीज़ का चिंतन मनन करते रहते हैं। चाहे कोई छोटा सा बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कुछ नया घर की कुछ सजावट हो, उसे बार बार मन अपने अंदर देखते रहता है। तो अगर वह भी बस संभव नहीं होता है तो भगवान के रूप, गुण, आकृति ये सब अपने मन में चिंतन मनन, स्वाध्याय जैसे पुराणों को पढ़ना जिसमें भगवान का कहानियाँ होती है, लीलाएं होती है, भागवत कथा होता है, इस तरह पढ़ने से बार बार हमारे मन में वो भावनाओं का प्रतीक बन जाता है और वह अपेक्षाकृत अधिक सरल प्रक्रिया है। और हाँ, इस मार्ग द्वारा भी अपने आप को सत्य से उस समय तक जोड़े रखा जा सकता है जब तक सत्य सिद्ध न हो जाए अथवा फिर कभी बुराइयों की ओर आकृष्ट हो जाने का भय शेष न रहे। तो इस काम को तब तक जारी रखना है जब तक हमारा मन में बुराइयों का फिर से आक्रमण करने का कोई डर न रहता है। अब सामने से भी बुराई अगर आ जाती है तो भी हम मुंह फेर सकते हैं, इतनी दृढ़ता हमारे अंदर आ जाती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो महत्व ईश्वर का उद्बोधन करने का है, आत्मज्ञान ने मुमुक्षुओं के लिए आत्मा का उद्बोधन का भी वही महत्व है। तो अभी जैसे ईश्वर का वर्णन, उनका उद्बोधन करने का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी चीज़ का उद्बोधन करते हैं तो उसके महत्व क्या है इसका वर्णन करते हैं। तो आत्मज्ञान के जो इच्छुक है उनके लिए आत्मा उद्बोधन का भी यही महत्व रखता है। भगवान का भक्त यह कहता है, हे ईश्वर, तू सर्वव्यापक है, विश्व नियंता और सब
को धारण करने वाला तू ही है। तूने ही इस सृष्टि की रचना की, आकाश बनाया, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, फल, फूल और तरह तरह के जीव बनाए हैं। तू परम दयालु है, पर ममता रहित है। तेरे वश में संपूर्ण लोकपाल और दिक्पाल है, फिर भी तू अहंकार रहित है। इस प्रकार की भावनाएं भक्त की भावनाओं को जीवन प्रदान करती है, उसकी ईश्वर निष्ठा बढ़ाती है और वह बुरे विचारों से बचता हुआ निरंतर कल्याण की ओर अग्रसर होता रहता है। अब ऐसे विचार को बार बार करते करते रहने से अपने आप में बुरे विचार आना मना हो जाता है। अगर एक बार कहीं आ भी जाता है, क्योंकि हर एक इंसान एक अपनी आदत से मजबूर होता है, तो उस आदत को छोड़ के तो नई आदत पकड़नी है, तो वहाँ पर भी एक आध बार बुरा विचार आ ही सकता है। हम तो इंसान हैं, साधारण इंसान हैं, तो हमें अहंकार रहित सोचना है कि जैसे बुरा विचार आता है, तुरंत एक विचार के सामने आप 5 से 6 विचार रख लो, अच्छे विचार, तो धीरे धीरे बुरे विचारों से वो बचता हुआ कल्याण की ओर आगे बढ़ता रहता है। यह उद्बोधन सच्चे हृदय से आत्मा के लिए किया जाए तो आत्मा भी अपनी संपूर्ण विशिष्टताएं हम पर प्रकाशित करती है और इस प्रकार आत्म भावना की पुष्टि भी होती रहती है। ऐसी भावनाएं साधना काल में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, कामकाज करते हर समय की जा सकती है। आत्मशोधन का यह अनुपम और पूर्ण मनोवैज्ञानिक तरीका है। कितने सुंदर एक मनोविज्ञान यहाँ समझा दिए हैं। हमें चलते फिरते, खाते पीते हर काम के वक्त बस मन में उसी बात की चिंतन मनन होनी चाहिए, तब वो हमारे अंदर एक शाश्वत जगह पा जाता है। एक छोटी प्रक्रिया भी है, जब हम लोग नहाते हैं, पानी में 9 बार ओम कर ले। पानी में 9 बार ओम करने के बाद उस पानी से नहाए। मतलब 9 ग्रहों के लिए हम ओम करते हैं, ताकि उस ग्रहों का पानी में उसकी पोटेंशियल जो है सकारात्मक, वो चली आती है। और नहाते वक्त जब ऊपर से पानी डालते हैं, शारीरिक सारी जितनी नकारात्मक चिंताएं हैं, ये सारे धुल कर जाती है। ऐसी भावनाओं के साथ नहाते वक्त क्या होता है, आत्मा को हम अभिषेक करते हैं पानी से। ये एक भावना बनाए तो हमारे आत्म ज्योति का दर्शन बहुत सुलभ होता है। तब हमारे अंदर मन में ये भावना पैदा होता है कि बुरे विचार हमारे अंदर से निकल गई। जैसे एक पानी सरसराहट के साथ निकलती है नीचे की तरफ, तो हमारे मन में ये भावना उठती है कि वो हमारे अंदर से बहकर बाहर चली गई, हम स्वच्छ है। तो उसके बाद जब हम कोई अपने पूजा पाठ में बैठते हैं, तो वो पूरा मन में एक जगह बना लेता है और अपना, ये भी एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, तो वह अपना एक स्थायी जगह लेकर बैठता है। तब फिर बुराई को घेरने का कभी डर नहीं होता है। तो आइए हम लोग एक ऐसे भक्त बने जो चलते फिरते सतत ईश्वर चिंतन करने वालों जैसे बन जावे। ऐसे प्रार्थना माँ भगवती के सम्मुख रख के स्वाध्याय का यहीं विराम देते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।